अब शनिदेव जब युवा हुए, ना कोई इनसे बातचीत करता था, ना कोई खेलता था, ना कोई मित्रता रखता था, क्योंकि जो सांवले थे तो सब लोग इनका परिहास भी उड़ाते थे। आज के बाद जितने भी दुनिया में लोग अपनी गलतियां करेंगे, उसका प्रायश्चित कराने का काम, उसका न्याय करने का काम जो है आप भी करो। अब शनि मीन राशि में है, अभी प्रॉपर्टियां अस्थिर रहेंगी, पैसा भी अभी रुक जाएगा। इसके बाद जब शनि अगले 2.5 साल के बाद मेष राशि में आएंगे ना, प्रॉपर्टियां आप देखना 30 to 40% डाउन आएगी। अगर आपने शनि देवता के नेचर को समझ लिया तो मैं कहता हूं कि आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो अपने मन से ना शनि देवता के प्रति जो नेगेटिव भाव है ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो अपने मन से निकाल दीजिए। अब शनिदेव जब युवा हुए तो इनके साथ कोई खेलता नहीं था, ना कोई इनसे बातचीत करता था, ना कोई खेलता था, ना कोई मित्रता रखता था, क्योंकि तो सांवले थे तो सब लोग इनका परिहास भी उड़ाते थे। तब इन्होंने विष्णु भगवान के एक रूप जो श्रीनाथ भगवान का रूप है, उन्हीं की भक्ति शुरू कर दी, उन्हीं की भक्ति शुरू की, उन्हीं की आराधना शुरू की और धीरे धीरे बस उन्हीं की पूजा पाठ में रहने लगे, क्योंकि कोई खिलाता ही नहीं था इनको अपने साथ, ना कोई खेल, और इनका मजाक और उड़ाते थे, चाहे वो सूर्य भगवान के अन्य पुत्र ही क्यों ना हो। तभी उन्होंने, शनिदेव ने एक बार अपने सारे भाइयों की प्रॉपर्टियां, सबके जो लोग थे, सब छीन लिए थे। बाद में बहुत रिक्वेस्ट, शिव भगवान के रिक्वेस्ट करने के बाद उनको चीजें वापस मिली, वरना शनिदेव एक बार बड़े आक्रामक हो गए थे। तो अब शनिदेव जब दिन रात मेडिटेशन ही करते रहे, तो एक बार जब युवा हुए तो शिव भगवान, विष्णु, सूर्य भगवान, जो देखो पिता तो पिता ही होते हैं ना, पुत्र चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन पिता के मन में तो अपने पुत्र को लेकर के थोड़ा सा प्यार आ ही जाता है कि यार चलो। जब उनको बाद में सारी कहानी पता चली तो सूर्य भगवान तो उनको अपना पुत्र ही मानने लगे, पर शनिदेव ने कभी सूर्य को अपना पिता नहीं माना। जानते थे कि है पिता, लेकिन नहीं मानते थे, गुस्सा था उनके मन में। और वो गुस्सा आज हर जातक को अपने अपने काल में, अपने अपने जीवन में, जब जब गोचर में सूर्य और शनि की युति एक साथ होती है ना, तो पिता पुत्र के साथ बैर बढ़ जाता है, पिता की तबीयत खराब हो जाती है, पिता के साथ एक्सीडेंट, पिता के साथ कोई बीमारी परेशानी चलने लग जाती है। अभी आपको मैं बता दूं कि शनि जो चेंज हुए हैं, अभी शनि और सूर्य की युति एक साथ ही है। अच्छा, तो ऐसे में क्या करें? जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हो, तो ऐसे हर बच्चे को अपने पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए रोज सुबह उठते ही। पिता को तांबे के गिलास में पानी पिलाना। अगर आप अपने पिता की आयु चाहते हैं, पिता की हेल्थ अच्छी चाहते हैं, पिता को दीर्घायु देखना चाहते हैं ना, तो पिता की भक्ति आरंभ कर दें। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं ना, तब शनि, क्योंकि आपकी कुंडली में भी जो शनि की पोजीशन है, जब आप उनकी शरण में, उनके चरण में चले जाते हैं ना, तो फिर नुकसान नहीं पहुंचाते। थोड़े बहुत इफेक्ट तो रहते हैं, बट उतना नुकसान नहीं पहुंचाते कि उनकी डेथ हो जाए। और अभी ये महीना भी ऐसा ही चल रहा है कि इस समय जितने भी धरती पर लोग हैं, सबको अपने पिता के उठ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि की युति एक साथ बनी हुई है। पिता के साथ की गई बहस, पिता के साथ किया गया रूखा बर्ताव आपके पिता के परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि शनि, जब आप अपने पिता के साथ रूखापन, पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो ना, तो आपकी कुंडली में जो शनि है, उनको लगता है कि पिता आपके दुश्मन है, और आपके साथ वो शनिदेव भी उनको निपटाने में लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जितना आप उनकी केयर, टेक केयर, उनकी सेवा करेंगे, तो आपका शनि उनकी हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। पिता तो पिता ही होते हैं। तो पिता से अपने बेटे का हाल देखा नहीं गया कि यार ऐसे तो ये अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान को बोला, ब्रह्मा जी को बोला कि भाई मेरे पुत्र के ऊपर थोड़ा अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, इनका कुछ देखो। ये तो, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनकी शादी करा दो। तो ब्रह्मा जी के कहने पर जो चित्रगुप्त थे, जो लेखा जोखा रखते थे, उनकी पुत्री के साथ, चंद्रकला उनकी पुत्री थी, उनके साथ उनका विवाह करा दिया गया। तो शादी हो गई। शादी के बाद अब वो अपनी पत्नी से ना बात करते थे, ना मिलते थे, ना टहलते थे, बस अपनी भक्ति में लगे रहते थे। अब वो वापस से ब्रह्मा जी के पास गई उनकी पत्नी,
उन्होंने कहा आपने किससे मेरी शादी करा दी, ये तो ना मुझे टाइम देते हैं ना बात करते हैं प्यार से, और दिन रात अब श्रीनाथ जी की भक्ति में लगे रहते हैं। वो इसलिए भक्ति करते थे कि जैसा मैं हूं ऐसे ये भी इनका भी रूप है, और अब हारे का सहारा श्रीनाथ हमारा। तो श्रीनाथ भगवान की सेवा में वो लगे रहते। तो क्या हुआ कि उन्होंने उनको बोला कि आपने मेरी शादी कहाँ पे करा दी, और मेरी तो जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम हो गई। आज भी नॉर्मली अगर कोई मीडिएटर किसी की शादी करा देता है और फैमिली ससुराल वाले ध्यान ना रखें, तो वो लड़की अपने पापा को लेके जाएगी ना उनके पास कि भैया आपको सब पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो बातें नहीं करती, ये तो दिन रात यारी दोस्ती में ही घूमते रहते हैं। तो शिकायत तो होती है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक काम करो, पूर्णमासी के दिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी कि चलो वो जैसे भी रहें, मुझे इनसे एक पुत्र सुख मिल जाए, उसके बाद मैं उस पुत्र के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी, फिर मुझे कभी इनकी नीड नहीं पड़ेगी, फिर मैं कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगी, पर अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, तुम पूर्णमासी के दिन गंगा में स्नान, सफेद वस्त्र धारण करना, गंगा में स्नान करके आप इनके समक्ष जाना। जब इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और आपकी जो भी पुत्र सुख को लेकर के जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बेचारी एक पूर्णमासी आई, वो गंगा में स्नान किया, वो उनके समक्ष गई, लेकिन उन्होंने दृष्टि उठा के ही नहीं देखा। दूसरी पूर्णिमा भी निकल गई, तीसरी पूर्णिमा भी निकल गई, उन्होंने दृष्टि नहीं उठा के देखी। अब वो इतनी क्रोधित हो गई, उन्होंने इतनी क्रोधित हो गई कि उनकी पत्नी ने फिर उनको श्राप दिया कि जिस तरीके से वो तीन ही उनको कि ये तुम्हें 3 पूर्णमासी के अंदर करना है, नहीं तो फिर सुख नहीं मिलेगा। कि तुमने मेरे ऊपर एक दृष्टि नहीं डाली, शायद दृष्टि डल जाती तो मेरी विश पूरी हो जाती, लेकिन तुमने तो दृष्टि नहीं डाली। कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम जहां भी दृष्टि डालोगे ना वो भस्म हो जाएगी। अब जब उन्होंने वो श्राप सुना तो उनको थोड़ा लगा कि यार मेरे से कुछ गलतियां तो हुई हैं कि मैंने पत्नी को समय नहीं दिया, उनकी उसका वो भी अपनी जगह सही थी। तो जैसे ही अब उन्होंने दृष्टि उठाई तो जहां दृष्टि डाले वो भस्म हो जाए, और वो जहां दृष्टि डाले वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने, आप देखो कभी भी शनि देवता के जितने भी आप एपिसोड सीरियल देखोगे ना, वो हमेशा अपनी नजरें झुका के, या जितने भी आप मंदिरों में जाओगे ना, शनि देवता की जो फोटो लगी होती है उसमें आधी आंखें जो हैं झुकी हुई होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी दृष्टि किसी चीज पर पड़े और वो भस्म हो जाए। इसलिए शायद ये भी कहा जाता है कि आप जब शनि मंदिर में जाओ तो आप कभी भी बिल्कुल सामने मत खड़े हो, ये शायद इसीलिए कहा जाता है। ये फिर देखो, ये उनका रूप है, वो साक्षात अभी शनि प्रकट तो हो नहीं रहे, बट इसको वहम लेने की जरूरत नहीं। कोशिश करो कि साइड से पूजा करो, सामने से पूजा करो, मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके 30 एंगल पे नहीं होना चाहिए, 30 एंगल पे नहीं होना चाहिए। जैसे हम ये बैठे हैं ना, तो इधर ये वक्री दृष्टि है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भाव है ना, आपके मन में भाव है, आप जिस मर्जी एंगल से कर लो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं। अच्छा। मैं जब शनि देव की पूजा करने जाता था या कभी जब जाता हूं ना, मैं कोई नियम, मैं तो दिल से बात करता हूं, बैठता हूं, उनको स्नान कराता हूं। एक है रोहिणी में काली माता का मंदिर, सेक्टर 11 की तरफ जाओ तो वहां पे शनि मंदिर भी है। तो मैं जब भी जाता हूँ वहीं पे जाता था पहले, तो बहुत जाता था, अब थोड़ा कम क्योंकि ट्रैवल इतना ज्यादा रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनसे प्यार, मैं उनके नेचर को समझता हूँ, वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या क्या करने से वो प्रभावित होते हैं। वो आपके अच्छे कर्मा से प्रभावित होते हैं। आप जो भी किसी के लिए अच्छा करते हो ना, उससे वो प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं। हाँ। तो अब वो हर चीज भस्म होने लगी। तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी को माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, कि मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, ये तो मेरे लिए बहुत। तब उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, मेरा श्राप तुम्हें लग भी गया। अब उनको भी लगा कि मैंने को ज्यादा श्राप दे दिया। उन्होंने, क्योंकि देखो हर आदमी अगर अपनी गलती की दिल से प्रायश्चित करे, दिल से गिड़गिड़ाए, बिल्कुल, तो सामने वाला ना
क्रूर नहीं हो सकता। सामने वाला आपके सही भक्ति को देख के, सही रूप को देख करके वो आपको क्षमा भी कर देता है, बिल्कुल। या आपके कष्ट को थोड़ा कम करने की, सजा को कम करने की। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये कम करना तो नहीं आता, बट मैं इतना वरदान इसको जरूर, इसको चेंज ऐसे कर सकती हूँ कि मैं ये आपको वरदान देती हूँ, ये अपने श्राप में ये चेंज करती हूँ कि एक दिन यही श्राप तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। अच्छा। यही तुम्हें जीवन में बचाएगा, यही एक दिन तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। वक्री दृष्टि यही तुम्हारे। अब उसके बाद फिर ठीक है, उनकी नॉर्मल लाइफ हो गई, नॉर्मल सब चीजें चलने लगा, लेकिन वो श्राप उनका ऐसे ही था। तो एक बार उनको गुस्सा आया, तो उनके जो ब्रदर हैं जितने भी, उन्होंने उनके सारे, उनके जो राज्य थे वो छीन लिए। शनि देवता ने सूर्य भगवान के जो बाकी पुत्र थे, क्योंकि वो उनके सामने बलि बन के यमराज भी उनके ब्रदर है। अच्छा। यमराज शनि देवता के ही ब्रदर है। तो उनके बाकी और भी जितने ब्रदर जो जो इनको राज, सब छीन लिया वापस। अब शनि देव से कोई टकरा ही नहीं पाता था, क्योंकि वक्री दृष्टि जो वो इतनी, जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती थी वो भस्म हो जाता था। तो उनके सामने तो कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता था। अब जब राजपाट सबका छीन लिया, तो सूर्य भगवान ने शिव भगवान को रिक्वेस्ट करी कि जो मेरा पुत्र है शनि, वो अनियंत्रित हो गया है, उसको समझाओ, उसको रास्ते पर लाओ, वो तो हाहाकार मचा देगा। तो शिव भगवान ने हस्तक्षेप किया। तो शिव भगवान ने जब बहुत समझाया, शनिदेव माने ही नहीं। युवा, आक्रामक और एकदम बिल्कुल निडर। तो शनिदेव ने कहा कि इनका तो जो लेना था मैंने ले लिया, अब मुझे आपका ये, जिस जगह पर शिव भगवान रहते थे, कि अब मुझे ये सब कुछ ये भी पसंद आ रहा है, अब मुझे ये भी चाहिए। तो शिव भगवान एकदम हक्के बक्के रह गए कि अभी मैं तो इसको समझाने के लिए आया हूं, ये तो मेरी जगह को हथियाने में। तो जब शिव भगवान ने काफी उनको समझाया कि नहीं, अब तो मुझे आपका ये कैलाश पर्वत भी चाहिए, जब बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझे, तो शिव भगवान ने धीरे धीरे अपने छोटे मोटे शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन उन्होंने हर चीज की काट की। तो शिव भगवान का क्रोध इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अच्छा। और तीसरे नेत्र के बारे में कहा गया है कि आज तक कोई उसके कहर से बच नहीं पाया, सब भस्म हुए। तो जब तीसरा नेत्र खुला, तो शनिदेव ने भी अपनी पूरी मतलब दृष्टि जो है शिव भगवान के ऊपर, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि शिव भगवान के तीसरे नेत्र के प्रकोप से जो शनिदेव की पत्नी का जो श्राप था, शनि की वक्री दृष्टि जब उन्होंने डाली, तो उसी से उन्होंने अपनी रक्षा की। अच्छा। तो वो इतनी पावरफुल थी कि तीसरे नेत्र के प्रकोप से भी उनकी रक्षा हो गई। तो उन्होंने कहा ना, एक दिन यही आपके लिए वरदान बनेगा, यही आपकी मृत्यु कष्ट से आपको बचाएगा। तो ये शायद देखो, ये भी आ गया। अब शिव भगवान ने कहा कि इसने तो मेरी तीसरी नेत्र के प्रभाव को भी झेल लिया। तब उन्होंने अपना त्रिशूल से प्रहार किया। अब उन्होंने फिर अपने सारे शस्त्र चला लिए, लेकिन त्रिशूल का, शिव भगवान के पशुपतास्त्र का कोई काट ही नहीं थी। चक्र, सुदर्शन चक्र भी वो काट नहीं थी। नारायण अस्त्र जरूर हो सकता है, लेकिन सुदर्शन भी उसके आगे। तो अब उन्होंने देखा मेरे तो सारे शस्त्र, अब वो डर के मारे कि अब मैं तो मर जाऊंगा। अब वो डर के जो है भाग लिए। अब जब शनि दौड़े, तो वो त्रिशूल उनके पांव में जाके लगा। अच्छा। और वो जमीन पे मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब पिता ही होता है। सूर्य भगवान ने देखा कि वो तो मूर्छित हो गए, शायद मर गए हैं। तो उन्होंने शिव भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो, उससे गलती हो गई, उसको इतना मतलब रुष्ट मत हो। तो शिव भगवान ने उनको जीवन दान माफ किया, उनको जीवन दान दिया। जीवन दान के बाद शिव भगवान तो भोलेनाथ है ना, उनके वार्तालाप से, उनके साहस से
इतने प्रसन्न हुए कि उनको नवग्रहों में उपाधि दी और उनको न्याय का देवता, न्याय अधिकारी नियुक्त कर दिया कि आज के बाद जितने भी दुनिया में लोग अपने जीवन में प्रायश्चित, अपनी गलतियां करेंगे, उसका प्रायश्चित कराने का काम, उसका न्याय करने का काम जो है आप ही करोगे, आपका होगा। तो ये उनको वरदान मिल गया। शिव भगवान का वरदान पाकर के तो हर कोई अजय हुआ है। तो जो त्रिशूल उनके पांव में लगा था उसकी वजह से वो लंगड़े हो गए थे। तो जो शनि की जो चाल है ना, वो लंगड़ा करके चलते हैं और बहुत धीमे चलते हैं। ये वजह है कि शनि एक राशि में अप्रोक्स 2.5 वर्ष तक रहते हैं। एक राशि को भोगने में उनको 2.5 साल लगते हैं। वहीं चंद्रमा को एक राशि भोगने में 2.25 दिन लगते हैं। चंद्रमा मन, अभी आपका मन कहां पर है? मेरे से बात कर रही हो, लेकिन घर में, फैमिली में, मम्मी में 1 मिनट में मेरठ चला जाएगा मन, 1 मिनट में लंदन चला जाएगा। तो मन बहुत तीव्र गति है। तो मन की गति सबसे तेज है। 2.25 दिन में एक राशि को भोगने में सिर्फ 2.25 दिन का समय लगाती है। तो इसलिए शनि जो है वो स्लो है। शनि जब भी किसी के ऊपर महादशा के रूप में आते हैं, जितने भी हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबको मैं बताना चाहूंगा कि शनि की जब दशा आती है तो ऐसा नहीं आएगी और लाइफ चेंज हो जाएगी। सबसे स्लो ग्रह हैं। पहले वो प्रायश्चित कराते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, और जब प्रायश्चित कराने के बाद, परीक्षा लेने के बाद, जब आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो, फिर असीमित धन देते हैं। आपको मैं बता दूं, उद्योग, उदासी, उद्योग, इंडस्ट्रियां और उदास रहना, ये शनि से ही देखा जाता है। जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी खानों से निकलने वाली चीजें हैं, जो लोग खानों से चीजें नहीं, खान यानी कि जमीन यानी कि मंगल, और निकालने वाली जो प्रक्रिया है वो शनि के बिना यानी कि लोगों के बिना नहीं हो सकती। तो इसमें शनि देवता का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, शनि अभी मीन राशि में 2.5 साल के बाद मेष राशि में जाएंगे। ये भी मैं आज ही बता देता हूं आपको। जब जब शनि मंगल की राशियों में जाते हैं, प्रॉपर्टी औंधे मुंह गिरती है। अच्छा, अभी प्रॉपर्टी स्थिर है। इससे 5 साल पहले का पीरियड देखोगे ना, प्रॉपर्टी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। दुबई के प्राइस देखोगे, लंदन के प्राइस देखोगे, या दिल्ली के, नोएडा, एनसीआर के प्राइस देखोगे ना, बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। जो फ्लैट आपको 50-60 लाख रुपए में मिलता था, आज शायद वो 1 करोड़ से भी ऊपर की डिमांड कर रहे हैं। नए बिल्डर बहुत पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो ये इस वजह से, क्योंकि शनि अपनी राशियों में थे। अब शनि मीन राशि में है, लेकिन अभी प्रॉपर्टियां अस्थिर रहेंगी, पैसा भी अभी रुक जाएगा। इसके बाद जब शनि अगले 2.5 साल के बाद मेष राशि में आएंगे ना, प्रॉपर्टियां आप देखना कम से कम 30 to 40% डाउन आएगी। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में इतना डाउनफॉल आएगा। ये परिवर्तन इन ग्रहों का नियम है, संसार का नियम है। परिवर्तन हमेशा होता रहेगा, बिल्कुल, कभी रुक नहीं सकता। इसके बाद मेष राशि के बाद वृषभ राशि में 2.5 साल, फिर मिथुन राशि में 2.5 साल, फिर कर्क राशि में 2.5 साल, फिर सिंह राशि में 2.5 साल, फिर तुला राशि में 2.5 साल, करीबन 12.5 साल, 15 साल के बाद फिर जाएंगे वृश्चिक राशि में, फिर प्रॉपर्टी डाउन जाएगी। और जब मेष राशि से निकलेंगे, वृषभ में जाएंगे, तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या, तुला, यानी कि 15 साल पहले 2.5 सालों में जब मेष राशि में रहेंगे तो प्रॉपर्टी डाउन जाएगी। फिर वृषभ में आएगी तो बैलेंस होएगी और धीरे धीरे अप जाना शुरू होएगी। फिर उसका जब मिथुन में जाएंगे, कर्क में जाएंगे, फिर प्रॉपर्टी अप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखा जाए, प्रॉपर्टी का ऊपर जाना और नीचे जाना मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। जब जब शनि मंगल की राशि में जाएंगे तो प्रॉपर्टियां, खाने, जमीन से रिलेटेड चीजें, लोहा, ये सब डाउनफॉल होएगा। ये आप पहले भी देखोगे ना, जब मंगल वृश्चिक राशि में थे तब भी मैंने शायद एक किसी टीवी पे बोली थी बात, और उसके बाद प्रॉपर्टियां, लोहा, स्टील, सब बहुत डाउनफॉल हुआ था। तो ये शनि का जो मैंने बताया, ये शनि देव का नेचर है। अगर आपने शनि देवता के नेचर को समझ लिया,
तो मैं कहता हूं कि आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो अपने मन से ना शनि देवता के प्रति जो नेगेटिव भाव है ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो अपने मन से निकाल दीजिए। आपने दीपक जलाया, किसी ने बोला कि आप कल ये कर लोगे तो माला माल हो जाओगे, नहीं करोगे तो भिखारी भी तो नहीं होगे। बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने लोगों ने वो उपाय किए होंगे, क्या माला माल 2-4 लोग आकर के उनको क्वेश्चन डालो कि आपने, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताना चाहता, मैं भी बताना चाहता हूं, पर मैं मिथ में नहीं डालना चाहता, मैं आपको फालतू की चीजों में डालना नहीं चाहता। अगर कर लोगे तो किस्मत बदलेगी, बाई चांस नहीं कर पाए तो मन में ये वहम ना होना कि यार अब हम बड़े बन ही नहीं सकते। तो अपने मन में सबसे पहले तो शनि देवता को लेकर के भाव चेंज करिए, न्यूट्रल हो जाइए। शनि न्याय के देवता हैं और शनि शत्रु नहीं है, शनि परम मित्र ग्रह है। शनि परम मित्र ग्रह है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छे, मैं अभी उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, उनका शनि मंदिर भी है और बहुत प्यार रखते हैं वो मेरे से। बहुत अच्छे उन्होंने शनि देवता की बहुत अच्छी पूजाएं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं शनि देवता के बारे में। उन्होंने बहुत लोगों के मन से ये भ्रम निकाला भी है, बहुत लोगों के मन से ये भ्रम निकाला भी है कि नहीं तो शनि के बारे में, शनि देवता के बारे में लोगों ने पता नहीं कितनी धारणाएं, कितनी नेगेटिव थॉट्स बना रखे थे। ऐसे ही अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ये सब हर दूसरे उसमें देखो कि ये कर लोगे हो जाएगा, हो जाओगे। मैं इन चीजों से ही समझाना चाहता हूं कि कितने सारे लोग हैं, कि जितने भी वर्ल्ड के सुपीरियर लोग हैं, इन्होंने तो नहीं किया कुछ भी ऐसा। बिल्कुल। मन पूजा कराई होगी अभिषेक, कल हमने भी अपनी तरफ से, दोस्तों अपनी संस्था की तरफ से, आप कुणाल वास्तु केंद्र, कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर, आप हमारे यूट्यूब पे जाओ, आप हमारा 2 घंटे का अप्रोक्स हमने अभिषेक, रुद्राभिषेक किया था और लाइव भी किया था उसको। तो हमने सभी के लिए, जितने भी लोगों ने वो शो देखा, जितने हमारे क्लाइंट थे, जितने भी हमसे लोग जुड़े, हमने सभी के लिए ये संकल्प करके कि सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो। तो एक ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जा रहे हैं, जैसे अभी सरकार बनने जा रही है, तो जैसे हम लोग फ्लावर लेके पहुंच जाते हैं कि ताकि इंट्रोडक्शन कर लें, तो ऐसे शनि एक राशि से दूसरी राशि में गए, तो ऐसे में शनि की पूजा करना अच्छा है। वो शनि देवता की आरती कर सकते हो, शनि देवता के मंत्र चैंट कर सकते हो। आपने पिछले में नहीं किए, इस शनिवार को कर लेना। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली होगी प्रधानमंत्री जी की, सब लोगों ने उसी दिन विश किया होगा। कुछ उनके और भी उस दिन ज्यादा बिजी होंगे, कुछ लोगों ने अगले दिन भी किया होगा, कुछ लोगों ने उससे अगले दिन भी किया होगा। ये 1 महीने 2 महीने तक चलता रहता है। अभी शनि जिनकी मीन राशि है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि वो इस शनिवार के दिन, जितनी उनकी एज है, नहीं तो 8, या जितने भी लोग हमारे, जितने भी दर्शक, जितने भी लोग अभी ये शो देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितनी आपकी एज है उतने सूखे गोले लें। मैंने भी किया नहीं है, इस शनिवार को करूंगा। कल बिजी था थोड़ा, मैं बॉम्बे गया हुआ था, इतनी सारी मीटिंग्स थी कि वापस आने में ना पूरी रात सोने को मिली, तो आके दिन भर मैं सोता रहा। रात को फिर हमने पूजा की। बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, मुझे करना था बट नहीं कर पाया। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे से शनि देवता गुस्सा हो गए। मेरे तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है, तो मुझे तो लगता है कि मैंने भाव से बोला कि सॉरी शनिदेव भगवान, मैं अगले शनिवार को करूंगा, नहीं करूंगा, मेरा भाव अच्छा है। बिल्कुल। मेरा उनसे, उनके प्रति प्यार है, उनके प्रति मेरे मन में कोई वो नहीं है कि शनि क्रूर देवता है। शनि, मैं तो कहता हूँ, न्याय के देवता है। हमें भी जब प्रायश्चित कराना होगा वो हमसे भी कराएंगे। हमें भी बहुत प्रायश्चित उन्होंने अपने काल में कराया, समय में कराया, जब शनि की 7.5 होगी। बट जब देने की बारी आई तो उन्होंने देने भी कोई कमी नहीं करी। कुणाल जी, मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि शनि ने 29 मार्च को गोचर किया है, मीन राशि में किया है, कुंभ से वो मीन में पहुंचे। बहुत सारी राशि से शनि की जो 7.5 है वो खत्म भी हुई है, बहुत सी ऐसी राशियां हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी नहीं, एक राशि पे शनि की 7.5 खत्म हुई है। जैसे अभी मेष राशि पे शुरू हुई है, मीन राशि पे बीचों बीच आ गए और कुंभ राशि पे आप पांव में चली गई, तो मकर राशि वालों की 7.5 खत्म हो गई है। तो मकर राशि के जितने भी लोग हैं, जैसे वो कह रहे थे कि भाई शनि की 7.5 चल रही थी तो लाइफ में सबको डिसबैलेंस चल रहा था। नहीं, ये कहना गलत है। हाँ। शनि की 7.5 का प्रभाव अच्छा या बुरा कैसे देखा जाता है कि शनि किस राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनि मेष राशि में होंगे, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो,
जब शनि मेष राशि में होंगे यानी कि नीच राशि में, चाहे किसी के ऊपर भी 7.5 चल रही हो, वो उनकी 2.5 साल अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि इस समय शनि नीच राशि में होंगे। तो ऐसे समय में जब कोई ग्रह नीच राशि में यानी कि मंगल की राशि में, मंगल यानी कि अग्नि में वो प्रवेश करेंगे और 2.5 साल वो तपते रहेंगे, ऐसे समझ लीजिए अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो आप क्या डिमांड करोगे? आपके पापा वेंटिलेटर पे चले जाएं तो आप उनसे ये बोलोगे कि पापा मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दो, मैं लंदन घूमने जाऊंगा? आप उनकी टेक केयर करोगे ना, भगवान की शरण में जाओगे, भगवान मेरे पापा को ठीक कर, मंत्र चैंटिंग, कोई पंडित जी कुछ बताएंगे, उन उपायों में लगे रहोगे, उनकी टेक केयर करने में, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने में उनको लगे रहोगे। ऐसे ही जब ये ग्रह मेष राशि और मंगल की वृश्चिक राशि में जाते, जो दोनों अग्नि तत्व राशि हैं, या सिंह राशि में जाते हैं, ये भी अग्नि तत्व राशि है। ये तीन, मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इसके अलावा जरूरत नहीं है। बट जब इन 3 राशियों में शनि का प्रवेश होता है तो ऐसी स्थिति में डिमांडिंग नहीं रहना चाहिए। शनि भगवान से कुछ मत मांगो, उनकी चैंटिंग करो, उनकी पावर को, उनकी शक्ति को बढ़ाओ, ताकि उनको उस अग्नि को झेलने की ताकत मिले। हम जितनी भी शनि की चैंटिंग करते हैं ना, तो शनि देवता की ताकत बढ़ती है। जितने भी सूर्य देवता की चैंटिंग करते हैं, सूर्य देवता की ताकत, किसी भी भगवान की जब पूजा आराधना करते हैं, देवताओं की आहुतियां डालते हैं, तो उन आहुतियों से उनको हविष यानी कि खाना प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है, उनकी ताकत बढ़ती है। और उसका हमें कैसे बेनिफिट मिलता है? अच्छा वातावरण है, अच्छा नेचर है, अच्छा मौसम है। कहते हैं आज मौसम कितना अच्छा है, तो अच्छे फल फ्रूट्स आ रहे हैं, अच्छे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन जब पाप ग्रहों को ताकत मिलती है, राहु को, केतु को, और या ऐसे समझ लो राक्षसों को, जब हम कुछ गालियां दे रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये राक्षसों को ताकत देता है। जब राक्षस इसका रिटर्न बैक करते हैं, सुनामी आती है, तूफान आते हैं, प्रलय आती है, भूकंप आते हैं, कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है। अच्छी चैंटिंग करके, अच्छी सोच रख के आप अपने बच्चों का भविष्य तैयार कर रहे हो। बुरा बोल के, बुरा सोच के, बुरा करके आप अपने बच्चों के लिए नर्क तैयार कर रहे हो। तो मैं एक उपाय बता रहा था। तो जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब अपनी एज, जितनी भी एज है उतने, या सिर्फ 8 सूखे गोले लें जो बहनें अपने भाइयों को भाई दूज पे जो देती हैं, उसको ऊपर से काट के उसमें खांड भरें, पीपल के पेड़ की जड़ में रख के 108 बार या 8 बार परिक्रमा करें, और सरसों के तेल का दीपक वहां पे जलाएं। या आप साल में अपनी बर्थ डेट से 1 महीने 2 महीने लगातार सुबह पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जला के आ जाए। आप ये सिंपल से उपाय कर लो। मन करे आरती करो, मन करे तो घर में आके कर लो, किसी मंदिर में जाके चमेली के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा और शनि चालीसा एक साथ पढ़ लो। उपाय काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं करे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। ये मन में जो कर रहे हैं शायद उनके साथ अच्छा हो जाए, बट ऐसा भी नहीं है ना कि ये करने से लॉटरी नहीं लगेगी। 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, अंबानी की जगह आप नहीं चले जाओगे, बिल गेट्स की जगह आप उस पैनल पे नहीं चले जाओगे, वो तो रहेगा वहीं पे, क्योंकि उसने बीज अच्छे बोए होंगे, बिल्कुल, तभी उसको फसल अच्छी मिल रही है। जिन्होंने बीज बबूल के बोए उनको कांटे ही मिल रहे होंगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए अपने गड्ढे खुद रहे होंगे। बिल्कुल। तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे बीज लगाओगे, तो भविष्य में अच्छी फसल आपको काटने को मिलेगी। अच्छे कर्म की परिभाषा कुणाल नहीं समझा सकता, अच्छे कर्म की भाषा इस धरती का कोई भी आदमी आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की नजर के में जो कर्मास की परिभाषा है वो डिफरेंट है। कोई मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कोई आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये आपको समझना, यही तो आपका प्रायश्चित है। और इसी प्रायश्चित में आप पास हो गए तो शनि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में ही तो आपको फल देंगे। तो मैं बता दूं कि डॉग को खाना खिलाना अच्छा, फिर आप सिर्फ डॉग के पीछे पड़े रहोगे कि यार डॉग ही किसी तरीके से मेरा खाना खा ले। मैं तो उस चक्रव्यूह में ही आपको डालना नहीं चाहता। अच्छा वो जो आपके दिल को खुशी दे दे। आप दूसरे से, मैंने आपको गाली दी, आपको बुरा लग रहा है, आपने मुझे गाली दी, मुझे बुरा लग रहा है। तो जब मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे आपको भी गाली नहीं देनी चाहिए, आपके साथ भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही मुझे लगता है इसी कर्म परिभाषा है कि जो बुरी चीजें आप दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करते, आप दूसरों के लिए भी करना बंद कर दो। बिल्कुल।
अगर कोई आपकी चुगली करे, आपको बुरा लग रहा है, तो आप दूसरों की चुगली बंद कर दो। आप किसी के पैसे मार के बैठे हो, आपके पैसे कोई मार के बैठा, आपको बुरा लग रहा है, तो आप भी किसी के पैसे मत मारो। सही बात। आपने अपने बच्चों के लिए संपत्तियां जोड़ ली, बच्चे की कितनी एज है ये कैसे डिसाइड होगा? आपके बच्चे की शादी होगी, कोई औरत, कोई बीवी उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर करके चली जाएगी, कैसे उस पैसे का सुख कैसे भोगोगे? बिल्कुल। ये कैसे डिसाइड होगा कि आपके बच्चे को इस सारी प्रॉपर्टी का? पहले समय में होते थे 2-2 4-4 बच्चे, आज कितने बच्चे होते हैं? एक ही लोग, एक या दो। बहुत, हाँ। एक लड़का एक लड़की होते हैं, एक लड़का हो जाए तो आगे आदमी बच्चे भी पैदा नहीं करता। बिल्कुल सही। कल को कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहले 7 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, 3 बच्चे होते थे, एक की डेथ हो जाती थी तो कोई बात नहीं, घर पल जाता था। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा देखा है। लेकिन आज 44 साल की एज में आपके बेटे की डेथ हो जाए, 30 साल की एज में बेटे की डेथ हो जाए, दूसरा बच्चा कैसे पैदा करोगे? तो ये प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सिर्फ अपने अच्छे कर्म पर कॉन्सेंट्रेट करो। हम एक कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली का नाम पता क्या रखा है हमने? कर्म कुंडली। कर्म कुंडली, हम व्यक्ति को उसके कर्मों का ब्यौरा देने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को उसके जन्म के पीछे उसका उद्देश्य, ईश्वर का उद्देश्य क्या है, उसको ज्ञान मिल जाए। कितने लोग हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि कुणाल जी ये कुंडली मैंने बनवाई थी और मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी क्यों बदली? क्योंकि उसने कुंडली को पढ़ के समझा कि मेरी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी कुंडली में जो ऋण है उनको खत्म करो। आपकी कुंडली में जो चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष, इनसे मुक्ति पाओ। ये होना आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस जन्म में इनसे मुक्त हो जाओगे तो आगे का जन्म सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। मैं कितने लोगों को समझाता हूं। और साथ में प्रायश्चित करो, दोबारा से वही गलती मत करो। किसी की लड़की को धोखा देना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी की लड़की की हत्या करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना। आप अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए खुशियां खरीद ही नहीं सकते, खुशियां ला ही नहीं सकते। कहीं कितने मर्जी आप अच्छे कर्म कर लो, जो दूसरों की बेटी को पीड़ित कर रहा है ना, वो अपनी बेटी को लेकर के सुखी नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरे की बेटी आपके घर में आई, अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करो। बेइंतहा मतलब इतना प्यार करो कि उसको भी लगे कि यार ये मनुष्य के रूप में भगवान देवता कैसे आ गया। वो वाकई मजबूर हो जाए कि मेरा पति मेरा देवता है। जब वो ऐसा हो जाएगी ना, फिर मैं कहता हूं आपकी बेटी के लिए भगवान पथ तैयार करेगा। आपकी बेटी के लिए जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि आपने किसी की बेटी के लिए आप जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन अगर आप अपनी बीवी को बेइज्जत कर रहे हो, बीवी को पीट रहे हो, बीवी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो भविष्य में गड्ढे आपकी बेटी के लिए खुदते जा रहे हैं। बिल्कुल।